नमस्कार दोस्तों, RRM मारवाड़ जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रावताराम चौधरी, एक और नई कहानी लेकर आपके सामने फिर से हाजिर। तो कहानी रामायण काल की है, जब हनुमान जी ने तीनों का घमंड दूर किया। संसार में किसी का कुछ नहीं, खामखा अपना समझना मूर्खता है, क्योंकि अपना होता ही कुछ भी नहीं है। इसीलिए हैरानी होती है, घमंड क्यों, किस लिए, किसका। कुछ रुपये दान करने वाला यदि यह कहे कि उसने ऐसा किया है, तो इससे बड़ा मूर्ख और कोई भी नहीं हो सकता। और ऐसे भी है जो कि हर महीने लाखों का दान करते हैं, लेकिन उसका जिक्र तक नहीं करते, न करने देते हैं। वास्तव में ज़रूरतमंद और पीड़ित की सहायता ही दान है, पुण्य है। ऐसे व्यक्ति पर सरस्वती की सदा कृपा होती है। पर क्या किया जाए, देवताओं तक को भी अभिमान हो जाता है, और उनके अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा कोई उपाय करना पड़ता है। गरुड़, सुदर्शन चक्र तथा सत्यभामा को भी अभिमान हो गया, और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली थी। तो श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पराजित का फूल ला कर दिया, और वह इसलिए कि अपने आप को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय और अति सुंदरी मानने लगी थी। सुदर्शन चक्र को भी अभिमान हो गया कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया था। वह लोकोलोक में अंधकार को दूर करता है। भगवान श्री कृष्ण अनंत उसकी सहायता लेते हैं। गरुड़ भगवान कृष्ण का वाहन था। वह समझता था कि भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते, इसीलिए कि मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वार का आ गए, जान गए कि श्री कृष्ण ने क्यों बुलाया है। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही है, वह यह भी कहते थे, इसलिए सीधे राज दरबार नहीं गए। कुछ कौतुक करने के लिए उद्यान में चले गए। वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे, कुछ खाए कुछ फेंक दिए। कुछ वृक्षों को उखाड़ फेंका तो कुछ को तोड़ डाला, बाग वीरान बना दिया। फल तोड़ना और फेंकना हनुमान जी का मकसद नहीं था, वह तो श्री कृष्ण के संकेत से कौतुक कर रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची कि किसी वानर ने राज उद्यान को उजाड़ दिया है, कुछ किया जाए। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा कि जाओ, सेना लेकर जाओ और उस वानर को पकड़ कर लाओ। गरुड़ ने कहा, प्रभु, एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या ज़रूरत है, मैं अकेला ही उसे मजा सिखा दूंगा। तो श्री कृष्ण ने ही मुस्कुरा दिए और जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको। जाकर वैनते गए और हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो, तुम्हें कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, जाओ कह दो कि मैं नहीं आऊँगा। गरुड़ क्रोधित होकर बोला कि तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊँगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ की अनदेखी कर वे फल तोड़ने लगे। गरुड़ को समझाया भी, वानर का काम फल तोड़ना है और फेंकना है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही कर रहा हूँ, मेरे काम में दखल ना दो। क्यों झगड़ा मोल लेते हो, जाओ तुम आराम से फल खाने दो। गरुड़ नहीं माना। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। तो उसका घमंड चूर करने के लिए कभी पूंछ को ढीला कर देते। गरुड़ को सांस लेता और जब कसते तो गरुड़ को मानो प्राण ही निकल रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा, भगवान का वाहन है, प्रहार भी नहीं कर सकता, लेकिन इसे सबक तो सीखना ही होगा। पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से वह गरुड़ दरबार में पहुंचा। भगवान को बताया कि वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़ कर नहीं ला सकता। भगवान मुस्कुरा दिए। सोचा, गरुड़ का तो घमंड दूर हो गया है, लेकिन अभी इसे वेग से बहुत घमंड का सूर है। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, हनुमान श्री राम जी का भक्त है, इसीलिए नहीं आया। यदि तुम कहते
कि श्री राम ने बुलाया है तो फौरन चले आते। हनुमान जी अब मल्य पर्वत पर चले गए हैं। तुम तेज़ी से जाओ और उसे कहना कि श्री राम ने तुम्हें बुलाया है। तुम तेज़ उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत है, उसे साथ भी ले आना। गरुड़ वेग से उड़े, मल्य पर्वत पर पहुँचे, हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा कि श्री राम ने आपको याद किया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर मिनटों में द्वारका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज़ है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, भगवान की लीला समझ गए। कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। द्वारिका में श्री कृष्ण का रूप धारण कर सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर न आए। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी नहीं रोक सकते, अभी आते ही होंगे। गरुड़ को हनुमान जी ने विदा कर दिया और समय उसे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोककर कहा कि बिना आज्ञा अंदर जाना मनाही है। जब श्री राम बुला रहे तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते, सुदर्शन को पकड़ा और मुंह में दबा लिया। अंदर गए। सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे थे। हनुमान जी समझ गए, श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई। साथ ही कहा कि प्रभु माँ कहाँ है, आपके पास ये कौन सी दासी बैठी है। सत्यभामा ने सुना तो लज्जित हुई, क्योंकि वह समझती थी कि श्री कृष्ण द्वारा पराजित लाकर दिए जाने से वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई। सत्यभामा का घमंड झूर हो गया। उसी समय गरुड़ तेज गति से उड़ने के कारण हाँफते हुए दरबार में पहुंचा। सांस फूल रही थी, थके हुए से लग रहे थे और हनुमान जी को दरबार में देखकर वे चकित हो गए। मेरी गति से भी तेज गति हनुमान जी दरबार में पहुंच गए। लज्जा से पानी पानी हो गए। गरुड़ के बल का और तेज का उड़ने का घमंड सूर हो गया। श्री राम ने पूछा कि हनुमान तुम अंदर कैसे आए, किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी बोले कि रोका तो था भगवान सुदर्शन ने, मैंने सोचा आपके दर्शन में विलम्ब हो जाएगी, इसीलिए उनसे उलझा नहीं, मैंने उसे पहले अपने मुंह में दबा लिया। और ये कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के शरणों में डाल दिया। तीनों के घमंड शुरू हो गए। श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया, हृदय की बात हुई और उन्हें विदा किया। परमात्मा अपने भक्तों के लिए निकटस्थों में अभिमान नहीं रहने देते हैं। श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन का घमंड सूर दूर करने में परमात्मा के निकट नहीं रहते, और परमात्मा के निकट रहकर भी वे सकता है कि मैं और मेरी ही रही थे। श्री राम से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। श्री राम में अभिमान न था, न उनके भगत में। न श्री राम ने कहा कि मैंने किया है और न ही हनुमान जी ने कहा कि मैंने किया, इसलिए इन दो हो गए, न अलग थे न अलग रहे। तो ये थी श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी द्वारा तीनों के घमंड तोड़े। उसकी कथा आपको कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल की सदस्यता लेकर घंटी का बटन अवश्य दबा देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, क्षमा गणी और जय श्री कृष्ण।